हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई बैटरी आंतरिक प्रतिरोध R वाले श्रेणी क्रम में संयोजित n सर्वसम सेलों संख्या n परिवर्ती है से बनी है। बैटरी के टर्मिनलों का लघुपतन शॉर्ट सर्किट करके धारा I मापी गई है। दिया गया कौन सा ग्राफ I और n के बीच सही संबंध दर्शाता है? हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ धारा I तथा सेलों की संख्या n में किस प्रकार से सही संबंध प्रदर्शित करता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक सेल तथा दूसरा सेल तथा तीसरा सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार से n सेल जिनका विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है तथा सभी सेल सर्वसम विद्युतवाहक बल E के हैं तथा जिनका आंतरिक प्रतिरोध R ही है। इन्हें इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए एक लोड प्रतिरोध R जोड़ा गया है। तो इस परिपथ में I धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो इस परिपथ का तुल्य विद्युतवाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर होगा NE के सभी n सर्वसम सेलों का विद्युतवाहक बल जुड़ जाएगा तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में है, जो कि हो जाएगा R n R। तथा इस परिपथ में माना कि धारा I प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक सेल में से I धारा प्रवाहित होगी। तो धारा I बराबर हो जाएगा तुल्य विद्युतवाहक बल बटे कुल प्रतिरोध R प्लस R इक्वलेंट, जो कि हो जाएगा NE बटे R प्लस NR। अब प्रश्न में दिया गया है कि इस परिपथ को लघुपतित कर दिया जाता है तथा लघुपतित के लिए हम एक लोड प्रतिरोध R के समांतर क्रम में एक चालक तार AB को जोड़ देते हैं, जिससे कि संपूर्ण धारा चालक तार AB में से गुजर जाती है तथा लोड प्रतिरोध में से शून्य धारा प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में लघुपतित की स्थिति में लोड R का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसके समांतर क्रम में एक चालक तार जोड़ दिया है तथा धारा हमेशा उस मार्ग का चयन करती है जिसमें कम से कम प्रतिरोध होता है। तो इस स्थिति में धारा I है, जो कि हमें दिया गया है। तो ये हो जाएगी NE बटा R प्लस NR, जहाँ R शून्य हो गया है। तो ये हो जाएगा I बराबर NE बटा NR, जो कि हो जाएगा I बटा ER, जो कि हम देख सकते हैं कि I सेलों की संख्या n पर निर्भर नहीं है, अर्थात कितने भी सेल जोड़ दें धारा का मान I ही होगा। तो इसके लिए हम
जब n तथा i में ग्राफ का निर्माण करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि n के मान बढ़ने पर भी धारा I का मान एक समान I प्राप्त होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।